हाय दोस्तों, जय जगन्नाथ। स्वागत करता हूँ नया वीडियो में। देखिए, फाइनली आपका केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो शिक्षा शास्त्री बीडी का फास्ट मेरिट लिस्ट, फास्ट आपका सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है। उसके रिगार्डिंग आपको कैसे एडमिशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, फुल डिटेल देखिए, इसमें आपका मेंशन किया गया है। ठीक है, तो पहले देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन आ चुका है 25/6/2026 को। इसमें आपका क्लियरली मेंशन किया गया है आपका जो एडमिशन का डिटेल्स। तो देखिए, ये जो आपका विषय में मेंशन किया गया है, शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष बीएड प्रवेश 2026-27 हेतु प्रथम चरण फेज 1 का भी ये एडमिशन शुरू होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपका काउंसलिंग ऑनलाइन किया जाएगा या ऑफलाइन किया जाएगा, डिटेल इसमें मेंशन किया गया है। देखिए, इसमें आपका लिखा गया है, पूर्व में जारी अधिसूचना जो इससे पहले जो आया था और वो डिलीट किया गया था, तो उसके बारे में भी इसमें आपका मेंशन किया गया है। आहरण निरस्तीकरण के उपरांत ये संशोधित अधिसूचना जारी की जा रही है। इसके अंतर्गत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की विभिन्न परिसर में संचालित शिक्षा शास्त्री बीएड प्रथम वर्ष कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन के आधार पर वरीयता क्रम आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आपका जारी किया गया है। ठीक है, और इसके लिए आपका काउंसलिंग भी किया जाएगा। काउंसलिंग हेतु ये तथा इसके किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। मतलब आप बिना काउंसलिंग के आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपका लिखा गया है। देन देखिए, इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा, इसी का लिस्ट आपका दिया गया है। 18 आपका दिया गया है डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट। तो पहले देखिए, आपका शिक्षा शास्त्री बीएड ऑनलाइन आवेदन पत्र समर्थ पोर्टल में डाउनलोड किया हुआ। तो आप जो अप्लाई किए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आपका बीएड का एडमिशन के लिए, तो उसका जो हार्ड कॉपी है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देन आपका पार्ट बी फॉर्म, ये वाला फॉर्म मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और आपका जो CSU के ऑफिशियल वेबसाइट में भी है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देन आपका जन्म प्रमाण पत्र जो कि आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट, ठीक है, प्राक शास्त्री जो कि आपका +2, शास्त्री आपका जो +3 का सर्टिफिकेट या आपका जो शास्त्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। और यदि आप शास्त्री BA का प्रमाण पत्र प्रतीक्षित जो अगर आप आपका जो लास्ट ईयर था शास्त्री का, तो आपका जो प्रमाण पत्र जो आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो आप शपथ पत्र दे सकते हैं। ठीक है, और उसका भी जो फॉर्मेट है वो मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप दे सकते हैं। देन आपका आचार्य जो कि आपका PG का सर्टिफिकेट है, वो भी आप दे सकते हैं। और ST SC OBC EWS जो कैटेगरी से हैं, वो आपका प्रमाण पत्र जारी करके दिखाएंगे। ठीक है, देन आपका हैंडीकेप सर्टिफिकेट जो बच्चे हैंडीकेप के लिए अप्लाई किए थे, हैंडीकेप में अप्लाई किए थे। और आपका जो स्पोर्ट सर्टिफिकेट है वो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो और आपका अपर ID जो कि ABC ID, और उसको कैसे बनाना है उसका भी वीडियो में एक बना चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे दूँगा। ठीक है, और उसका जो लिंक है ये वाला आपका लिंक दिया गया है, इसमें आप क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं आपका अपर ID। देन आपका सिंगल चाइल्ड अगर आप हैं तो उसका प्रमाण पत्र देंगे। EWS का आपका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, OBC का देना पड़ेगा। और आप अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका जो डोमिसाइल एरिया है और जम्मू कश्मीर में है, तो आप उसका भी सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, और आप एंटी रैगिंग, ये वाला एंटी रैगिंग का किससे आपको बनाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, तो वो भी एक वीडियो में बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक दिया गया है। ठीक है, ये एंटी रैगिंग का, और उसका लिंक भी इधर आपका मेंशन किया गया है और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया हूँ। तो देखिए, इसमें आपका प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण निर्देश कुछ दिया गया है। संबंधित परिसर की स्थानीय प्रवेश समिति द्वारा पात्रता सिद्ध होने पर ही आपका प्रवेश मान्य किया जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर उनके जो आपका जो कैंपस के द्वारा, जिस कैंपस में आपका सिलेक्शन हुआ है उस कैंपस के द्वारा आपका जो काउंसलिंग है वो कंफर्म करने के बाद ही आपका एडमिशन
कंफर्म होगा। ठीक है, सभी प्रवेश केवल निर्धारित तिथियों में ही किया जाएगा। जो भी डेट दिया गया है वो डेट आपको दिखाऊंगा, उस डेट में ही आपका किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में अंकित कोई भी सूचना जांच में असत्य पाए जाने पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा। ठीक है, और बाकी तक आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ दिया गया है इसमें। जो भी बच्चे आपका जो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, आपका आया नहीं है, तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं इस फॉर्मेट में लिख के। ठीक है, और आपको 31 अगस्त 2026 से पहले वो वाला सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन देखिए नीचे आपका दिया गया है, आप जो ये वाला लिंक में जाके आपका काउंसलिंग होने के बाद आप इस वाला लिंक में जाके आपका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन का जो पेमेंट है। और देखिए इसमें आपका शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष और आपके द्वितीय वर्ष के लिए आपका जो अमाउंट है वो दिया गया है, वो भी सेमेस्टर वाइज। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, देन सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, देन देखिए नीचे आपका जो कि अपवर्ड मूवमेंट मतलब आपका अगर आपको एक कैंपस में एडमिशन मिला है और आप उस कैंपस में रहना नहीं चाहते, तो आप चेंज कर सकते हैं कैंपस। तो उसके लिए आपका इसमें जो डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट में विस्तृत जानकारी हेतु शिक्षा शास्त्री प्रवेश दिशा निर्देश का अवलंबन करें। तो आपका जो शिक्षा शास्त्री जो डिटेल्स गाइडलाइन है उसमें आपका मेंशन किया गया है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। और अपवर्ड मूवमेंट में जो अप्लाई करेंगे 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका ट्रांसफ़र करना चाहेंगे वो गूगल फॉर्म के माध्यम से होता रहता है, तो वो भी मैं आपको टाइमली दिखा दूंगा। देखिए इसमें आपका दिया गया है, प्रवेश सुनिश्चित हो जाने के उपरांत सभी विद्यार्थियों को 7/7/2026 को आवंटित परिसर में अध्ययन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। तो आपका 7/7/2026 को आपका जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, जिस कैंपस में आपका सिलेक्शन हुआ है। देन देखिए आपका परामर्श काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 30/6/2026 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 6/7/2026 को आपका एंड होगा। ठीक है, तो उसी टाइम के अंदर ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, आपका काउंसलिंग करना पड़ेगा। देन देखिए आपका जो 9 कैंपस दिया गया है, ये 9 कैंपस में आपका एडमिशन होगा, और उसका डिटेल्स भी आपका दिया गया है, एड्रेस डिटेल, और कौन कौन आपका इंचार्ज रहेंगे उनका नेम दिया गया है इसमें। ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो फिर आप कॉल भी कर सकते हैं उस नंबर पे। ठीक है, और ऑफिस आवर में ही कॉल करना पड़ेगा आपको। देन ये था आपका नोटिफिकेशन। मैं अभी आपको जो सिलेक्शन लिस्ट दिखाना चाहूँगा, उसमें आपका कटअप कितना गया है। तो देखिए ये आपका शिक्षा शास्त्री बीएड का फर्स्ट आपका लिस्ट निकल के आ चुका है, जो सिलेक्शन लिस्ट है। इसमें आपका कैंपस के सारा कैंपस और आपका एनटीए का रोल नंबर और आपका सीएसयू फॉर्म का जो रोल नंबर है वो सारा कुछ डिटेल में दिया गया है, और किसका ट्रेडिशनल में और किसका मॉडर्न में सिलेक्शन हुआ है वो भी आपका दिया गया है। ठीक है, तो आपके हिसाब में इसमें आप देख सकते हैं आपका कौन से कैंपस में सिलेक्शन हुआ है। आपका जो ये सीएसयू का जो रोल नंबर है, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, इसको आप देख के ही आपका सिलेक्शन कौन से स्ट्रीम में और कौन से कैंपस में हुआ है आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट कटअप आपका कितना गया है मार्क के अनुसार, आप वो भी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था आपका जो फुल लिस्ट है। देन मैं आपको शपथ पत्र और प्रतिज्ञा पत्र भी दिखाना चाहूँगा, और पार्ट बी फॉर्म का भी जो फॉर्मेट है वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आपका शपथ पत्र है और आपका अंडरटेकिंग भी है। ठीक है, तो इसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप कुछ सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं, वो बाद में आप दे सकते हैं, तो वो उसके लिए आपका इस फॉर्मेट में आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपका नेम लिख दीजिएगा हिंदी में ही, या आपका इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, पर आप हिंदी में लिखने तो अच्छा रहेगा। और इसमें आपका नेम, फादर का नेम या आपका मदर का नेम, देन आपका ग्राम, जिला, राज्य और आपका पिन कोड। ठीक है, इतना लिखना है। देन इसमें आपका जो जिस कैंपस में आपका सिलेक्शन हुआ है उस कैंपस का नेम, आपका नाम और आपका इसमें डेट, देन आपका सीयूटी पीजी का रोल नंबर, और आपका कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका जो मेरिट लिस्ट, उस मेरिट लिस्ट का नंबर इसमें आपको लिखना है।
ठीक है। देन आपका कौन सा कोर्स के लिए आप जो सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे अभी, उस कोर्स का नाम इसमें लिखना है। देन नीचे आ जाना है, इसमें आपका जो सिग्नेचर और आपका स्थान और डेट इसमें आपका लिखना है, और आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर इसमें आपका लिखना है, ठीक है। और इसमें आपका पूरा फुल नेम लिखना है। इतना लिखने के बाद ये वाला फॉर्म और आपका जो डॉक्यूमेंट जितना भी है, जितना मैं बोल चुका हूँ पहले, उस सारा डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा, ठीक है। देन आपका प्रतिज्ञा पत्र आप देख लीजिए। तो ये रहा आपका प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है। इसको भी आपको उसी तरह भरना पड़ेगा। देखिए इसमें आपका नेम लिखना है, आपका फादर या मदर का नेम लिखना है, देन आपका ग्राम, जिला, राज्य, पिन कोड, ठीक है। देन आपका कैंपस का नेम, आपका नेम, डेट, CUT PG का जो रोल नंबर है वो लिखना है, और आपका जो मेरिट लिस्ट है, जितना भी आपका मेरिट नंबर है वो लिखना है इसमें, और मेरिट नंबर आपका जो सिलेक्शन लिस्ट आया है उसमें है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप नीचे आ जाना है, इसमें आपका सिग्नेचर, स्थान, डेट, देन आपका नेम, ठीक है। आपका जो पेरेंट का नेम, आपका माता पिता का नेम लिखना है। देन इसमें आपका सिग्नेचर, जो माता पिता का सिग्नेचर, और आपका इसमें माता पिता का फुल नेम लिखना है, और माता पिता का मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये आपका हो गया प्रतिज्ञा पत्र। देन आपका पार्ट बी फॉर्म, और ये हो गया आपका पार्ट बी फॉर्म। इस फॉर्म में आपको कुछ भी नहीं फिलअप करना है। ये वाला फॉर्म सिर्फ ऐसे ही आपको प्रिंट आउट निकल के ले जाना है और काउंसलिंग में दे देना है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। देन देखिए आपका लास्ट में आपका जो गाइडलाइन है वो दिया गया है, और इसमें आपका फुल गाइडलाइन है, ठीक है। जो कि बीएड का एडमिशन डिटेल्स है, वो गाइडलाइन है, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आपका इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप जितना भी है दिया गया है तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका जो कि रिजर्वेशन है वो भी दिया गया है, आपका कितना किसका रिजर्वेशन आपका है, ठीक है। देखिए इसमें आपका जनरल EWS के लिए 50% दिया गया है, ST/SC के लिए आपका 45%, OBC के लिए 45%, PWD 45%, वोमेंस और आपका जो डिफेंस है उसके लिए आपका 45 दिया गया है। और देखिए इसमें आपका बहुत सारा चीज़ दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छे से आपका पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ही आपका काउंसलिंग में आप भाग लीजिए, ठीक है। और कौन कौन से कैंपस में आपका कितना सीट है, और जितना भी सीट है उसके हिसाब से आपका सेक्शन किया गया है, ठीक है। तो जिसमें भी आपका 100 सीट है इसमें आपका 2 सेक्शन किया गया है, और जिसमें आपका 50 सीट है उसमें आपका आपका जो 1 सेक्शन किया गया है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपके हिसाब से सब कुछ दिया गया है। और ओपन मूवमेंट में कैसे क्या भाग लेना है वो भी आपका इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको, और आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फिर से आपको इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये था आपका फुल डिटेल शिक्षा शास्त्री बीएड का जो गाइडलाइन है, और आपका सिलेक्शन लिस्ट है, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आ चुका है। और जिन जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है आपको कांग्रेचुलेसन, और आप एडमिशन करिए, आपका काउंसलिंग करिए। अगर कुछ दिक्कत है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। जय जगन्नाथ।